हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग। तो देखिए, ये उसका बैक पार्ट है, तो हमने इसकी वीडियो भी चैनल पर अपलोड की है। आप वहां जाकर आसानी से इसे देख सकते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, मेन कपड़ा अस्तर लेना है, तो हम इसे 36 साइज का बनाएंगे और 4 टक्स पर बनाएंगे। और मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाली हूँ। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हमें अस्तर पर कटिंग करनी है। अस्तर को मैं डबल फोल्ड में रखूँगी। तो यहाँ पर देखिए, पहले हमें नीचे से कपड़े को सीधा कर लेना है, फिर उसके बाद हम इस निशान से लंबाई का निशान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, लंबाई में हमारा कपड़ा कम है, तो हम बेल्ट अलग से निकालेंगे। अगर आपके पास लंबाई पूरी है तो 2 इंच जितना आपने बैक पार्ट लिया था उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पर निशान लगा लीजिए लंबाई का। तो देखिए, मैं यहाँ 15 ले रही हूँ। हमारा बस इतना ही है, क्योंकि हमें ऊपर से स्लिप्स के लिए चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, 15-15 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है और इस निशान को सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस कपड़े में निशान अच्छे से दिख नहीं रहा है, प्लीज़ आप ढंग से समझिए। मैं यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। अब देखिए, हमें 5 इंच यहाँ शोल्डर चाहिए, लेकिन मैं यहाँ 5.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि आधा इंच हम आई हुक की पट्टी के लिए छोड़ेंगे। तो यहाँ आर्मोल में 5.5 इंच ले रही हूँ। तो नीचे से भी हमें एक बार देख लेना है। चौड़ाई हमारी 5.5 इंच ही होनी चाहिए नीचे तक, जहाँ तक हमने आर्मोल लिया है। अब देखिए, यहाँ से हमें अपनी चेस्ट का निशान लेना होता है। पहले हम आई हुक के लिए पट्टी छोड़ेंगे, उसके बाद आपकी जितनी भी चेस्ट होती है ना, उसका हमें चौथा भाग निकाल कर यहाँ से रखना है। तो पहले देखिए, यहाँ पर मैं आई हुक के लिए आधा आधा इंच छोड़ देती हूँ और यहाँ से पहले हम सीधा कर लेंगे। आपको ये ज़रूर से करना है अगर आप फ्रंट ओपन बना रहे हैं। अब इस लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने सीधा कर लिया है। अब हम यहाँ से अपनी जितना भी हमारा चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा लेना है। तो हमारी यहाँ पर 36 इंच है। 36 का मैंने 9 इंच लिया है लाइन को छोड़ते हुए, और 2 इंच इसमें मैंने मार्जिन के लिए प्लस किया। यहाँ पर आप 1.5 इंच भी कर सकते हैं। तो अब देखिए, नीचे की तरफ हमें सीधा कर लेना है। देखिए, यहाँ से निशान को सीधा कर लेना है। हम कमर पर मार्किंग नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे टक्स इतना बड़ा आता है और हमारा परफेक्ट ही बैठता है, इसलिए हम सीधी ही लाइन करते हैं। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो देखिए, बैक के लिए हम यहाँ से 1.25 इंच पर इंची टेप रखते हुए गहराई देते हैं। अगर आप एक साथ निकाल रहे हैं फ्रंट पार्ट को बड़ा करते हुए, तो इस तरह से आपको 1.25 इंच पर बैक के लिए गहराई देनी है। और देखिए, अंदर की ओर 0.25 इंच पर इंची टेप रखेंगे और यहाँ हम फ्रंट के लिए गहराई देंगे। और जो हमारा फिटिंग वाला निशान है वहीं हमको ये टच कर देना है, इससे आगे नहीं लेना है। और ऊपर से हमें थोड़ा सा बढ़ाते हुए लेना है। ये हमारे फ्रंट के लिए गहराई होती है। तो अब हम गले का निशान लगाएंगे। ऊपर से देखिए 2 इंच ले रही हूँ मैं। अगर पट्टी को नापें तो पट्टी के साथ हमने 2.5 इंच लिया है। अब लंबाई में देखिए, यहाँ पर 7 इंच रख रही हूँ। 6.5 इंच में यहाँ रखूँगी। आधा इंच पर हम गले को डाउन करेंगे, क्योंकि हमारा डीप नेक है, इसलिए शोल्डर नहीं गिरे। नीचे से मैं यहाँ पर 3.5 इंच रख रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग गले को लंबा छोटा कर सकते हैं और गहराई ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए, आर्मोल यहाँ पर शोल्डर डाउन करेंगे। देखिए, गले वाली साइड की तरफ हमें एक आधा इंच नीचे निशान लगाना है और इसे तिरछे में सीधा कर देना है, इस तरह से। अब देखिए, हमने यहाँ तक की मार्किंग कर ली है। अब हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। बेल्ट हमें देखिए यहाँ से ऊपर वाली साइड से 13.5 इंच ऊपर से रखना है। तो जैसे कि मैंने कहा, अगर आपका कपड़ा ज़्यादा है तो आप बेल्ट के लिए इसी में से रख सकते हैं, लेकिन हम अलग से कट कर लेंगे शेप के अकॉर्डिंग। 13.5 इंच नीचे मैंने यहाँ पर निशान लगाया है नीचे, और इसे हम सीधा कर लेंगे। बेल्ट आपको 13.5 इंच नीचे ही कट करनी है, निशान लेना है। अब देखिए, जो हमारे देखिए यहाँ से हमें ऊपर की तरफ 1 इंच ऊपर निशान लगाना है, और साइड में भी हमें 1 इंच ऊपर लेना है, लेकिन हम पहले यहाँ पर आधा आधा इंच ऐड करेंगे बाहर की तरफ मार्जिन के अलावा। फ्रेंड्स, यही कारण होता है कि हमारे फ्रंट पार्ट है जो कम पड़ जाता है और बैक पार्ट बड़ा रहता है। तो अगर आप इस तरह से एक्स्ट्रा लेके चलेंगे तो आपका दोनों ही पार्ट बराबर आएंगे, आगे का पल्ला और बड़े का पल्ला। आपको यहाँ ज़रूर प्लस करना है फ्रंट पार्ट में, क्योंकि हमारे टक्स वगैरह आते हैं तो ये खिंचाव की वजह से कम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, आधा इंच हमने आई हुक के लिए लिया है और आधा इंच हमने बाहर की तरफ लिया है। अब हम ऊपर की तरफ दोनों तरफ हमने आई हुक की तरफ और फिटिंग वाली तरफ हमने 1-1 इंच ऊपर निशान लिया है, ये आपको भी लेना है। अब हम देखिए, यहाँ शोल्डर तीरा डाउन करेंगे।
यहाँ से मैं 3.5 इंच दूरी पर ये देखिए पॉइंट लगाई हूँ, यहीं पे हमारी प्लेट आएगी। तो यहाँ से हमें इस तरह से डाउन कर देना है। अगर आपकी 36 से ज़्यादा हैवी साइज़ है तो आप यहाँ पर 4 इंच लीजिए दूरी। तो मैंने यहाँ 3.5 इंच लिया है, तो दोनों निशानों को हमने देखिए इस तरह से तिरछा मिला दिया है और जो हमने 3.5 इंच नीचे निशान लिया है वहाँ हमने इसे गिराया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से हम अपनी टक्स लेंगे, तो टक्स को हमें देखिए लंबाई में 2.5 इंच लेना होता है, आपकी चाहे कोई भी साइज हो। तो इस तरह से मैंने यहाँ 2.5 इंच लंबाई में लिया है। अब देखिए होती है हमारी बात मेन कि हमें ये टक्स कितना बड़ा लेना होता है, यानी चौड़ाई में, चौड़ाई ही मेन होती है हमारी। तो क्या करते हैं, आप इसे आधा इंच पर ही ले लेते हैं, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको यहाँ सेंटर है जो हमारा 1-1 इंच दोनों तरफ से लेना है, यानी ये टोटल हमें 2 इंच लेना है। आप इसे 2.5 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 इंच लिया है, तो मैंने यहाँ ये टक्स का निशान लगा लिया है। अब देखिए हम सामने वाला टक्स लेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमें 20 सेंटर कर लेना है टोटल का, और लंबाई में देखिए 3.5 इंच पर मैं ये टक्स ले रही हूँ। अगर आपकी हैवी साइज़ है, जैसे कि मैंने बताया 38 साइज 40 है, तो आप यहाँ 4 इंच का लीजिए इसे। तो यहाँ से देखिए हमने 2 टक्स को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए यहाँ से इस तरह से तिरछा हमें इंची टेप रखना है और 2.5 इंच दूरी पर हम एक पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, और साइड से हमें 2.5 इंच ऊपर और निशान लेना है और इन निशानों को हम मिला देंगे। ये हमारा साइड वाला टक्स निकल जाएगा। अब हमें आर्मोल वाला टक्स लेना है। तो देखिए साइड वाला टक होता है जो हमारा आधा इंच पर डालेंगे, यानी खोल कर ये ओपन करेंगे तो हम इसे 1 इंच का हो जाएगा। और आर्मोल वाला हमें ऊपर की तरफ से 5 इंच नीचे यहाँ निशान लगाना है और 2.5 इंच की दूरी रखनी है टक्स के पास। ये टक्स को हमको कंप्लीट कर लेना है। तो फ्रेंड्स टक्स लगाने के कई तरीके होते हैं, आप अगर और भी तरीके जानना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने और भी कई सारे सिंपल तरीके बताए हैं। यहाँ पर हम जो हमने मार्क किए हैं उन पर हमें कटिंग कर लेनी है, बेल्ट को अलग कर देना है। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। दूसरी तरफ भी हम निशानों को ले लेंगे, जैसे कि हमने निशान दूसरी तरफ लगाए हैं। फ्रेंड मैं बेल्ट को कट कर लूँगी, जो हमारी शेप है उसी को रखते हुए बस हमें नीचे से बढ़ा लेना है। तो मैंने यहाँ से नीचे से बढ़ाया है बेल्ट को, जितना आपको चाहिए चौड़ाई लंबाई इतनी आप ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आएगा जब हम 2 इंच का टक्स कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए साइड वाली टक्स हमें आधा इंच पर डालनी है, आर्मोल वाली भी आधा इंच पर डालनी है, और जो हमारी आई हुक की पट्टी की तरफ की टक्स होती है उसे हमें बिल्कुल बहुत ही कम लेना होता है। अब मेन कपड़े पर इस तरह से हम डबल फोल्ड में रखते हुए कट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए आधा इंच मार्जिन छोड़ना है हमें और सारे पीस हम कट कर लेंगे। यहाँ पर हमने कट कर लिया है। यहाँ पर आई हुक के लिए पट्टियाँ कट कर ली है मैंने। तो देखिए गले के लिए मैं यहाँ पर उरेप पट्टी कट कर रही हूँ, इसे मैं पाइपिंग बनाकर यहाँ पर गले पर लगाऊंगी। तो 1.25 इंच चौड़ी मैंने यहाँ पर पट्टी ली है। तो देखिए यहाँ पर कटिंग पूरी हो चुकी है। तो चलिए स्टिचिंग करते हैं। यहाँ पर हमें देखिए मेन कपड़े को अस्तर के साथ जोड़ लेना है, जैसे कि हम कच्चा करते हैं। पहले मैं यहाँ पर बेल्ट को ले रही हूँ और देखिए इस तरह से हमें बेल्ट को रखना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है कच्ची वाली, जैसे कि आप अस्तर के साथ में जॉइंट करते हैं। तो हमें चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है, हाथ से प्रेस करते जाना है और झोल नहीं आना चाहिए हमारा। तो अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है शेप के अकॉर्डिंग हम उस पर कट कर देंगे। हमें बिल्कुल अस्तर के बराबर ही रखना है कपड़े को। तो यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ हमें क्या करना है, ताकि गलती नहीं हो आपसे, ये कई लोगों से होती है, हमें आमने सामने रख लेना है फिर हमें कच्चा करना है, क्योंकि ये एक साइड के ही जुड़ जाते हैं। तो इधर भी मैंने यहाँ पर कच्चा कर लिया है और कपड़े को छांट लिया है। तो यहाँ पर बेल्ट फ्रंट रेडी हो चुकी है। अब हम देखिए ये पल्ले लेंगे और यहाँ पर इन्हें इस तरह से रख लेंगे। उल्टी साइड से ही हमें अस्तर को रखना है। तो अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पर भी हम इस पर कच्चा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें, हाथ से अगर मशीन से डायरेक्ट कच्चा कर रहे हैं तो आपको आराम से करना है, झोल निकालते हुए जाना है, यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है। बहुत इजी तरीके से आप यहाँ कच्चा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा लिया है। अब इसका भी हमें एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है यहाँ पर। तो सेम तरीके से ही हम दूसरी तरफ पल्ले का कच्चा कर लेंगे। तो देख ही सकते हैं आप, बिल्कुल भी झोल नहीं आया है। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है, गले साइड से मिलाते हुए ही आपको कच्चा करना है। तो यहाँ पर मैंने देखिए दोनों पर कच्चा करते हुए छांट लिया है। अब यहाँ पर हम टक्स कंप्लीट करेंगे। तो टक्स जैसे मैंने बताया सेंटर से हमें पकड़ना है और 1 इंच दूरी से हमें तिरछा निशान लगाना है, जैसे कि हमने निशान लगाए थे उसी के अकॉर्डिंग हमें सिलाई कंप्लीट करनी है। तो देख ही सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने टक्स को कंप्लीट कर लिया है।
अब हम देखिए यहाँ सामने वाली प्लेट लेंगे जो हमारी आई की तरफ आएगी, वो हम क्या करेंगे, बहुत ही कम लेनी होती है। अगर हम खोलेंगे इसको तो आधा इंच भी नहीं रहता है कपड़ा, इतना ही हमें दबाना होता है। अब हमें साइड वाली टक्स को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं आधा इंच लूँगी इसकी, एक साइड की दूरी हमारी आधा इंच की होती है, अगर खोलें तो ये 1 इंच होता है। तो यहाँ से हमें देखिए इस तरह से शुरू करना है, इसको भी हमें तिरछा करते हुए मेन पॉइंट पर रोक देना है। तो इसी तरह से हम आर्मोल वाला टक्स लेंगे। आर्मोल टक्स भी हमें आधा इंच पर ही लेना है, खोलते हैं तो ये भी 1 इंच का हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा पप निकल कर आया है। सेम तरीके से ही हम दूसरी तरफ टक्स कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पर। तो देखिए यही हमारा मेथड रहेगा दूसरी साइड का भी। मैंने यहाँ पर दोनों तरफ टक्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर बेल्ट जोड़ेंगे। बेल्ट को हमें इस तरह से रखना है, एक साइड ऊपर की तरफ और दूसरी साइड हम देखिए इस तरह से रखेंगे। तो अगर हम देखिए इस तरह से मिलाएंगे तो ये इस तरह आमने सामने आ जाएगा। तो बेल्ट को थोड़ा सा बाहर की ओर निकालते हुए रखना है, कोना रहता है हमारा। और ये बेल्ट होती है जो थोड़ी तिरछी जाती है, देखिए इस तरह से। आप ऐसा मत सोचिए कि ये गलत जुड़ जाएगी। और हमारा जो टक्स होता है उसे हमें सिलाई करते हुए फोल्ड कर देना है। आधा इंच के मार्जिन से हमें सिलाई कंप्लीट करनी है। यहाँ पर पहले देख लेना है अच्छे से हमारी बेल्ट जुड़ी है, फिर हमें दूसरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पर अब इस साइड से हमारी बेल्ट नीचे की तरफ आ जाएगी जब हम सीधे साइड से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए टक्स को इस तरह से आपको फोल्ड कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर भी दोनों सिलाई कंप्लीट कर ली हैं और अब हमने बेल्ट को जोड़ लिया है। फ्रेंड्स आप इसी तरह से आप सिलाई कीजिए। तो देखिए 3 इंच चौड़ी मैंने यहाँ पर आई के लिए मेन कपड़े की पट्टी ली है और इतनी ही चौड़ी मैंने अस्तर की ली है। जो हमारी आई पट्टी है सीधे साइड वाले हाथ की तरफ आती है और उसे हम उल्टी साइड से जोड़ते हैं। तो हमारा मेन कपड़ा है जो सीधी साइड से नीचे की तरफ रहेगा और अस्तर हमारा ऊपर की तरफ रहेगा। अब पट्टी को इस तरह से मोड़ देना है, ऊपर से हमें फिनिशिंग से एक सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए हम इस तरह से उल्टा सीधा कर लेंगे ब्लाउज को। फिर हमें देखिए एक इस तरह से एक फ़ोल्ड करना है, फिर हम दूसरा फ़ोल्ड करेंगे। जो हमारी मार्जिन वाली सिलाई थी उसे हम ढक देंगे इससे। फिर हम किनारे से यहाँ पर सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। एक सिलाई हमें पट्टी के बीच से लगानी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा दोनों तरफ से फिनिशिंग आ जाता है। आई पट्टी इस तरह से लगाते हैं। अब हम हुक पट्टी लगाएंगे। यहाँ पर देखिए पट्टी को डबल फोल्ड कर लिया है, आधा इंच के मार्जिन से सीधी साइड से ही रखना है हमें और सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। इसके ऊपर भी देखिए किनारे से हमें सिलाई लगानी है। इससे क्या होता है, फिनिशिंग आती है और आसानी होती है पलटने में पट्टी को। तो यहाँ पर हम देखिए आसान तरीके से पट्टी को अंदर की ओर फोल्ड करते हुए कच्ची सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी तुरपाई आती है। अब यहाँ पर हम देखिए मैंने ये पट्टी ली है और मैं यहाँ पर डोरी से पाइपिंग निकाल रही हूँ। आप चाहें तो ऐसे ही पाइपिंग बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ डोरी की पाइपिंग ही बनाना पसंद करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने पाइपिंग को रेडी कर लिया है। अब हमें क्या करना है, एक पैर के मार्जिन से हम गले पर पाइपिंग को लगा लेंगे। इस तरह से हमें रखना है पाइपिंग को, आधा इंच पट्टी को छोड़ते हुए कट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे जो हमने आधा इंच छोड़ा है, और हम उल्टी साइड से ही दोनों फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग से। और सिलाई हमें एक बराबर ही लगानी है। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। आप देख ही सकते हैं पाइपिंग की फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से मैं दूसरी तरफ लगाऊंगी पाइपिंग को। पहले हमें ये टक्स और बेल्ट नाप लेना है, बराबर आ रहा है, जितना आपका एक्स्ट्रा आ रहा है उतना आपको दबा देना है दूसरी साइड के अलावा। तो यहाँ पर जितना मेरा एक्स्ट्रा आ रहा है वहाँ से मैं दबाऊंगी पाइपिंग को रखते हुए। यहाँ देखिए इस तरह से ही हमें ये पाइपिंग लगा लेनी है। अब पाइपिंग लगाने के 2 तरीके होते हैं। सीधी साइड से पहले हम एक फ़ोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और फिर हमें देखिए दूसरा फ़ोल्ड कर देना है सीधी ही साइड से। उसको हमने उल्टी साइड से एक साथ दोनों फ़ोल्ड किए थे, इसको हमने अलग अलग फ़ोल्ड किया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पाइपिंग को रेडी कर लिया है। दोनों तरफ हमारी फिनिशिंग से पाइपिंग तैयार हो चुकी है, आप देख ही सकते हैं यहाँ पर। अब हम इसमें कमर पट्टी लगाएंगे। यहाँ पर देखिए पहले हमें क्या करना है, इस तरह से रखते हुए देख लेंगे। जो हमारी साइड फिटिंग आती है उधर हमें बिल्कुल बराबर लेते हुए जितना हमारा कपड़ा बच रहा है आर्मोल से नापना है, वहाँ हमें सिलाई लगा लेनी है, सॉरी निशान लगा लेना। अब देखिए यहाँ गोटा पट्टी है, चुभेगी तो हम इसे फोल्ड नहीं करेंगे। यहाँ पर हम अस्तर की अलग पट्टी लगाएंगे। अगर आपका चुभने वाला कपड़ा है तो आप कपड़े को फोल्ड मत कीजिए, यहाँ पर आप अलग से पट्टी लगाइए। तो देखिए यहाँ पर मैंने पट्टी कट कर ली है। 1.5 इंच चौड़ी हमारी पट्टी है। यहाँ हमारा जो निशान आ रहा है उसी पर हम
सिलाई लगाएंगे, जैसे कि साइड में हमने जहाँ से निशान लिया है, क्योंकि हमारे पार्ट बराबर आने चाहिए। यहाँ पर मैं यहाँ देखिए इस तरह से सिलाई लगा दूँगी। अब हम पट्टी को एक फ़ोल्ड कर देंगे अंदर की ओर, फिर हमें जहाँ हमारा निशान था वहीं से इसे फ़ोल्ड कर देना है। तो फ्रेंड्स इसी पट्टी से नापते हुए हम देखिए गले वाली साइड को दूसरी पट्टी को नापना है, और जितना हमारा गले वाली साइड से बच रहा है वहाँ से हमें पट्टी को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर भी देखिए बैक पार्ट से हमने इस साइड को नाप लिया था, वहाँ पर हमने निशान लिया है, उसी के अकॉर्डिंग हम पट्टी लगाएंगे। इस तरह से हमें पट्टी को फोल्ड कर देना है अंदर की तरफ, और यहाँ पर हमारी कमर पट्टी रेडी हो जाएगी। तो आप देख ही सकते हैं हमने दोनों साइड को रेडी कर लिया है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये इसका फाइनल लुक है। तो हम देखिए इसे बैक पार्ट के साथ यहाँ पर जोड़ लेंगे, और यहाँ स्लिप्स भी हमने रेडी कर लिए हैं, उसकी वीडियो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ पर ब्लाउज को रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक है। इसकी फिटिंग भी आप देख ही सकते हैं, बहुत प्यारी आई है। और भी इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, प्रिंसेस कट, बॉडी कट, जो भी देखना चाहते हैं फ्रेंड्स चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हम वहां पर बहुत आसान तरीके से समझाई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।